देश कमाई के लिए। पलायन झारखंड में घर घर की कहानी है। वजह पानी, क्योंकि सृष्टि में जीवन का अस्तित्व ही जल पर टिका है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। झारखंड में राज्य की 1.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जो यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 22% है। पारंपरिक तौर पर यहाँ के किसान वर्षा पर आधारित खेती करते रहे हैं। इन खेतों में सूखती धान की जड़ें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ साल भर में सिर्फ एक ही खेती हो पाती है। तो हम लोग का जब पानी का सुविधा यहाँ नहीं था तो हम लोग सिर्फ बरसात का खेती करते थे। एक ही सीजन में केवल खेती करते थे और बाकी टाइम हम लोग खेती नहीं करते थे। गर्मी के मौसम में यहाँ खेती बाड़ी कुछ हो नहीं पाता है। हम लोग साल भर खाने के लिए भी नहीं होता था, तो हम लोग पलायन कर रहे थे। ये अत्यधिक चिंता का विषय है। बारिश का पानी संचित नहीं किया जाता। यदि खेत के आसपास छोटे नदी नालों का बहता पानी है तो उसे खेतों तक ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से किसानों के खेत खाली पड़े रहते हैं। आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है, जिससे यहाँ के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जोहार परियोजना के अंतर्गत झारखंड के विभिन्न जिलों में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सामुदायिक आधारित लघु स्तरीय सिंचाई योजना पर कार्य कर रही है। इस लघु स्तरीय सिंचाई योजना का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए AKM यानी आजीविका कृषि मित्र की भूमिका अहम होती है। वो गांव में इच्छुक महिला किसान को एकत्र करता है और सिंचाई योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। इन महिला किसानों के समूह को PG यानी प्रोड्यूसर ग्रुप कहा जाता है। वैधानिक तौर पर इन PG के पास सिंचाई योजना का स्वामित्व होता है। PG की सदस्य महिलाओं द्वारा अपने किसानों के लिए पैच का चयन किया जाता है। पैच यानी जमीन का वो टुकड़ा जहां सिंचाई के लिए कम से कम 5 एकड़ की जमीन उपलब्ध हो और 10 या 10 से अधिक किसान खेती कर रहे हों या फिर खेती करने के लिए इच्छुक हों। इस योजना का उद्देश्य कम संसाधन में अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई का फायदा पहुंचाना है। इन PG ग्रुप की महिलाओं को 2 या 3 की श्रेणी में बांटा जाता है और उन्हें इस लघु सिंचाई योजना की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इन सिंचाई विधियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्पादक समूह अपने किसानों के लिए सर्वप्रथम पैच का चयन करता है। पैच सिलेक्शन का अर्थ है ऐसी जगह को चिन्हित करना जहां या तो प्राकृतिक तौर पर पानी की उपलब्धता हो या फिर निचली जमीन पर कुआं बनाकर आसानी से सबके खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। इस सिंचाई योजना से अधिक किसानों को फायदा पहुंचे, इसके लिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त पैच से कम 5 एकड़ की जमीन सिंचित हो और ज्यादातर किसानों की जमीनें शामिल हों। दीदी लोग यहाँ के जो प्रोड्यूसर ग्रुप की मेंबर हैं, दीदी लोग सेलेक्ट करती है पैच। 3 पैच वो लोग सेलेक्ट किए। हम लोग जस्ट है सो सजेशन देते हैं कि दीदी यहाँ पे पानी है सो अच्छे से आएगा, यहाँ सीपेज वेल बनाइए या फिर इंटेक वेल बनाइए, वहाँ पे पानी का सोर्स अच्छा है। इस योजना में मुख्य रूप से सोलर पंप से सिंचाई की जाती है और पानी को पाइप के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुँचाया जाता है। इस सिंचाई योजना की दूसरी प्रक्रिया है इंजीनियर द्वारा निर्धारित पैच की तकनीकी जांच करना। महिला किसानों द्वारा सिलेक्ट किए गए सभी पैचों को इंजीनियर तकनीकी तौर पर जांच करता है और उसे जो पैच सबसे उचित लगता है उसका चुनाव कर PG को उसकी विशेषता बताता है। पैच सिलेक्शन 3 जगह पे PG के द्वारा हो चुका है। अब हमारा काम यहाँ शुरू होता है कि जो भी 3 पैच सिलेक्शन हो चुके हैं उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो पैच है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से हम सर्वे शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैच जो है
तीनों पैच से सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर का पानी का सोर्स है। तो अभी हम यहाँ से सर्वे शुरू करेंगे। लघु स्तरीय सिंचाई योजना के निर्माण के लिए पीजी ग्रुप की ये तीसरी मीटिंग है। इस मीटिंग में समूह की महिलाएं निर्धारित करती हैं कि कुएं अथवा पानी के पाइप के निर्माण के लिए कहां से बालू, सीमेंट, ईंट पत्थर, पाइप या जेसीबी मशीन मंगाई जाए। इसके लिए कई वेंडरों से पीजी द्वारा कोटेशन मंगाया जाता है। सभी वेंडरों के कोटेशन पर चर्चा की जाती है और जो वेंडर सस्ता और सुविधा अनुसार सामान देने को तैयार होता है, उस वेंडर से सामान मंगाया जाता है और कार्य की शुरुआत होती है। पाइप, सोलर अथवा पंप मशीन हेतु राज्य स्तर पर सूचीबद्ध विक्रेताओं से संपर्क कर मुहैया करवाए जाते हैं। कुएं की खुदाई, उसका निर्माण और खेतों तक पाइपलाइन को पहुंचाने में 45 से 90 दिन तक लगते हैं। सामूहिक सिंचाई के अलावा जोहार परियोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत किसानों का भी ध्यान रखा गया है, जिनकी जमीन सामूहिक सिंचाई योजना के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसे किसान पीजी से साइकिल आधारित सोलर पंप किराए पर लेकर सिंचाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिसके खेतों तक सिंचाई की सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है, उसके लिए साइकिल आधारित सोलर पंप की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति इस साइकिल सोलर पंप को उत्पादक समूह से किराए पर ले सकता है और अपनी खेत की सिंचाई कर सकता है। इस लघु स्तरीय सिंचाई विधि से लाभ उठाने वाली समूह की महिलाओं की पहली बैठक में ही जिम्मेदारियां बांट ली जाती हैं, जैसे सामान की खरीदारी करना, समुदाय को कुआं, पंप घर, जमीन के लिए अनापत्ति, निर्माणाधीन कार्य का सर्वेक्षण, ट्रेंच निर्माण हेतु प्रेरित करना होता है। इसके अलावा उत्पादक समूह सिंचाई योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु एवं देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। काम अभी मिला है, जो जिससे पंप हाउस बनेगा और कुआं बनेगा, उसका काम करना है, और जो मशीन यहाँ रहेगा उसका काम चलाना है। ये लघु स्तरीय सिंचाई विधि बहुस्तरीय तौर पर झारखंड में किसानों के जीवन को बदल रही है। जिन खेतों में सिर्फ बारिश के दिनों में धान उगाया जाता था, आज उन खेतों के गर्भ में नवजीवन देने की शक्ति आ गई है। अब वो दिन गए जब आसमान में मॉनसून की राह देखते थे। अब तो पानी जब चाहे खेतों में चला लेते हैं, मनचाही फसल और साग सब्जी उगाते हैं। दिन प्रतिदिन आमदनी बढ़ रही है, जीवन खुशहाल हो रहा है। राह चलते जाना अनजाना जो भी मिले, अनायास ही खुशी से हाथ जुड़ जाते हैं और मुंह से जोहार भैया, जोहार दीदी निकल पड़ता है। आखिर ये जोहार परियोजना से झारखंड की बदलती तस्वीर जो है